जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ्स जीके जीएस पर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं साइंस का जो देखेंगे हम बायो प्लस प्रश्न देखेंगे, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति रामबाण प्रश्न है। इसमें देखेंगे हम सेट नंबर 2 देखेंगे, पादप जगत का वर्गीकरण जो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न लुसेंट बुक का जीके के साथ है। ये सभी एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को ओर। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव के, सारे एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। सारे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और एग्जाम जीके है। तो चलिए बिना देरी का हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पिता कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। लिनियस का जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे कहते हैं, वो भी लिनियस को कहते हैं। अगली प्रश्न, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, स्वीडिश के वैज्ञानिक ने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम का प्रस्तुति किया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखिए एसएससी 2015 में। अगली है, पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया था। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनरोगेस में, फेनरोगेम्स में रखा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया था। पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा गया और अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है, तो इसको राइट आंसर हो जाएंगे इसका क्रिप्टो गैस में रखा गया है, क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, वर्गीकरण के आधारित इकाई है। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे स्पेसीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स किसमें होते हैं, तो जलीय पौधे में होते हैं हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके कौन सी बताते हैं, दो शब्दों में, तो वंश और जाति बताते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं तो वे कहलाते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं और लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं तो वो पौधा क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु को खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ल्यूवेन हुक ने की थी। तो ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। ये देखिए बीपीएससी 2014 में पूछा है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, तो 11 कब का राइट आंसर हो जाएंगे सी। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। अगली प्रश्न है कि जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणविक कोशिकाओं में क्या नहीं होते हैं, तो सूत्रकणिका नहीं होते हैं। अगली है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होते हैं, तो छड़ रूपी होते हैं। अगली, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं गोलाणु कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोकस कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। एक सर्पिल जीवाणुओं को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, स्पाइरिलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे।
ऑप्शन डी अगली, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक। ऑप्शन सी हो जाएंगे जीवाणु में होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं, तो वो जीवाणु ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी अवश्य कहलाते हैं, तो बैक्टीरिया में पाए जाने प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी वन किल वर्क कह रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाश्चर प्रसिद्ध है, तो पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, रोगों के जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। अगली है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है, तो सबसे छोटा जीव कौन है, माइकोप्लाज्मा हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वे कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, तो मूल ग्रंथिकाओं क्या पाए जाते हैं किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सभी लिग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधे में कभी नहीं। सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, कुछ ल्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में पाई जाती है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ये जीव द्रव्य कुचित हो जाते हैं और इस तरफ मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है, तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु होते हैं, तो ऑप्शन बी ए शरीरसिया कोलाई पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, भोजन की विशेषता उत्पन्न होती है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 28 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगली है, एंटीबायोटिक से अधिकांश प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जीवाणुओं से होते हैं। अगली है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होते हैं तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 64 जीवाणु बनेंगे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में, तो वो फली फसल सहायक है। ये देखिए RRB 2004 का प्रश्न में पूछा गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो 32 का ऑप्शन ए हो जाए, ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों को क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है जीवाणु का उपयोग होता है। 33 का ए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, तो एनाबीना है। कौन, एनाबीना। ऑप्शन डी, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है, तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए। ये देखिए UPPCS 2011 का प्रश्न। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस का। अगली, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए, बैक्टीरिया के द्वारा दूध क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस के। अगली, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 39 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, राइजोबियम। अगली है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम विषाणु को खोज किसने की थी, तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं।
भी शब्द संबंधित है, तो TM भी शब्द किसके लिए, तो विषाणुओं से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विषाणुओं में होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं, तो हाइड्रोफोबिया रोग कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं। अगली प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार क्या था, तो चेचक के रोगों के लिए इसका आविष्कार क्या था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक रोग को टीके का आविष्कार। अगली प्रश्न, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी, चेचक का टीका का। अगले है, विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है, तो किस में करता है वृद्धि, विषाणु, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो किस में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विषाणुओं में होते हैं। अगली प्रश्न, एड्स का कारण है, एड्स का क्या कारण है, तो ये T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स रोग होते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन से होते हैं, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो वो एड्स रोग है। ये देखिए BPSC 1996 में पूछा हुआ है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है, उनका वांशिक पदार्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक स्ट्रैंडेड RN होते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का जो कारण है वो वायरस होते हैं, कौन होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, इबोला क्या है, तो इबोला क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, इबोला क्या है, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, वायरस होते हैं। ये भी देखिए बिहार SSC 2015 में पूछा हुआ है। अगली प्रश्न है कि AIDS फैलता है, तो AIDS फैलता है दोस्तों किससे फैलता है, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये आज का HW प्रश्न है, तो इससे हम लेकर आएंगे प्रश्न फिर आगे पार्ट। इसका टोटल प्रश्न आपको जो बनता है इस पादप का वर्गीकरण का चैप्टर से, तो 150 प्रश्न बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका PDF हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पर, अपने चैनल का ID है टेलीग्राम पर, उससे जुड़िए, उसमें आपसे PDF फ्री में लीजिए। तो अगर चैनल पर सर्च नहीं है तो इसका लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं यही चैनल का नाम से। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।